हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम ओ हेनरी की फेमस शॉर्ट स्टोरी आलियास जिमी वैलेंटाइन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आधी कहानी को एक्सप्लेन किया था और बाकी की आधी कहानी पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जिन्होंने भी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपकी और भी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, जो कि पेज नंबर 41 के लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट है। Yes, there ought to be a good opening in the shoe line. क्लर्क जिमी से कहता है कि हाँ, यहाँ पर जूते का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा, जूते के बिजनेस की शुरुआत अच्छी होगी। There was not an exclusive shoe store in the place, क्योंकि यहाँ आसपास कोई अच्छी शू स्टोर नहीं है, कोई अच्छा जूते का शोरूम नहीं है। The dry goods and general stores handle them. सामान्य दुकानें हैं, कच्चे उत्पाद की दुकानें हैं जो कि इन सब चीजों को हैंडल करती हैं। बिजनेस इन ऑल लाइन्स वाज फेयरली गुड। हर तरह का बिजनेस यहाँ पर बहुत अच्छा चलता है। होप मिस्टर स्पेंसर वुड डिसाइड टू लोकेट इन एल्मोर। कहता है कि उम्मीद है कि मिस्टर स्पेंसर को ये जगह अच्छी लगेगी, यहाँ पर बिजनेस करना वो पसंद करेंगे। ही वुड फाइंड इट अ प्लीजेंट टाउन टू लिव। ये बहुत ही प्लीजेंट टाउन है, बहुत ही अच्छा शहर है, यहाँ पर रहना भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंड द पीपल आर वेरी सोशिएबल, और यहाँ के लोग भी बहुत ही सामाजिक हैं। मिस्टर स्पेंसर थॉट ही वुड स्टॉप ओवर इन द टाउन फॉर अ फ्यू डेज एंड लुक्ड ओवर द सिचुएशन। मिस्टर स्पेंसर यानी जिमी वैलेंटाइन, क्योंकि वो अपना नाम चेंज किया है, अब वो जिमी वैलेंटाइन नहीं है बल्कि अब वो मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर है। वो सोचता है कि कुछ दिन यहाँ रहकर वो सिचुएशन को देखेगा। नो, द क्लर्क नीड नॉट कॉल द बॉय। क्लर्क को लड़के को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिमी कहता है कि लड़के को बुलाने की जरूरत नहीं है। ही वुड कैरी अप हिज सूटकेस। वो अपना सूटकेस खुद उठा लेगा। इट वॉज रेदर हैवी, जबकि वो थोड़ा भारी है, लेकिन वो अपना सूटकेस खुद ही लेकर जाएगा। मिस्टर राल्फ स्पेंसर, द फिनिक्स दैट अराउज फ्रॉम जिमी वैलेंटाइन्स एशेस। फिनिक्स कहा जाता है एक मिथिकल बर्ड को, पौराणिक पक्षी, जिसके बारे में माना जाता है कि वो खुद को जलाकर राख बना देता है और फिर उसकी राख से एक नए पक्षी का निर्माण होता है, एक नया फिनिक्स जन्म लेता है। तो यहाँ पर मिस्टर राल्फ स्पेंसर कौन है? जिमी वैलेंटाइन की एशेस से उभरा हुआ फिनिक्स है। जिमी वैलेंटाइन तो खत्म हो चुका है, जो पुराना चोर था, उसके जगह पर मिस्टर राल्फ स्पेंसर आ गया है, जो कि एक अच्छा इंसान है। Ashes left by the flame of a sudden and alternative attack of love। और उसका जो ये परिवर्तन हुआ किसके कारण हुआ? अचानक और अल्टरनेटिव यानी बदल देने वाले अटैक ऑफ लव, प्यार के आघात से। अचानक से जिमी वैलेंटाइन को मिस अनेबल एडम से प्यार हो गया और उस प्यार ने उसे बदल दिया और एक दूसरा इंसान बना दिया। रिमेन्ड इन एल्मोर एंड प्रॉस्पर्ड। जिमी वैलेंटाइन एल्मोर में ही रहने लगा और बहुत तरक्की की। ही ओपनड अ शू स्टोर एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ऑफ ट्रेड। उसने एक जूते की दुकान खोली और बहुत ही अच्छा खासा उसका बिजनेस चल पड़ा। सोशली ही वॉज ऑल्सो सक्सेस। सामाजिक रूप से भी वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। एंड मेड मैनी फ्रेंड्स, और उसके कई सारे दोस्त बने। एंड ही अकम्प्लिश द विश ऑफ हिज हार्ट, और उसने अपने दिल की इच्छा को भी पूरा किया। He met Miss Annabel Adams and became more and more captivated by her charms। वो मिस अनेबल एडम्स से मिला और उसकी सुंदरता से और भी ज्यादा आकर्षित हुआ। At the end of the year, situation of Mr. Ralph Spencer was this। और एक साल के खत्म होने तक मिस्टर राल्फ स्पेंसर की सिचुएशन इस तरह से थी। किस तरह से थी आगे बताया गया है। He had won the respect of the community। पूरे कम्युनिटी में, पूरे समाज में उसने बहुत ही मान सम्मान कमा लिया। His shoe store was flourishing। उसका जूते का बिजनेस बहुत ही अच्छे से तरक्की करने लगा। And he and Annabel were engaged to be married in 2 weeks। और उसकी और अनेबल एडम्स की शादी तय हो गई 2 हफ्तों के अंदर। मिस्टर एडम्स, द टिपिकल प्लॉजिंग कंट्री बैंकर, अप्रूव्ड स्पेंसर। मिस्टर एडम्स, जो कि मिस अनेबल एडम्स के फादर थे, बहुत ही टिपिकल और प्लॉजिंग मीन्स लेबोरियस कंट्री बैंकर थे। वो भी स्पेंसर को बहुत पसंद करते थे। अनेबल्स प्राइड इन हिम ऑलमोस्ट इक्वल्ड हर अफेक्शन। मिस अनेबल उस पर गर्व भी करती थी और साथ ही साथ उसके प्रति फीलिंग भी रखती थी। ही वॉज एज मच एट होम इन द फैमिली ऑफ मिस्टर एडम्स। वो जिमी
एडम की फैमिली में, मिस्टर एडम्स की फैमिली में एकदम परिवार का एक मेंबर के जैसा था। एंड दैट ऑफ अनेबल्स मैरिड सिस्टर, और अनेबल की एक मैरिड सिस्टर थी, उसके घर में भी एक फैमिली मेंबर के तरह ही था। इफ ही वर ऑलरेडी अ मेंबर, ऐसा लगता था जैसे कि ऑलरेडी वो घर का ही मेंबर है। वन डे जिमी सेट डाउन इन हिज रूम एंड रोट दिस लेटर। एक दिन जिमी वैलेंटाइन अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसने एक लेटर लिखा, विच ही मेल टू द सेफ एड्रेस ऑफ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स इन सेंट लुइस, जिसको उसने एक बहुत ही सुरक्षित पते पर पोस्ट किया। किसे पोस्ट किया? उसके एक बहुत ही पुराने दोस्त को, जो कि सेंट लुइस में रहता था। क्या लिखा उसने लेटर में आगे? डियर ओल्ड पैल, प्रिय पुराने दोस्त, आई वॉन्ट यू टू बी एट सलीवंस प्लेस इन लिटिल रॉक नेक्स्ट वेडनेसडे 9 at 9 o'clock। मैं तुमसे लिटिल रॉक में सलीवंस प्लेस नामक जगह पर अगली बुधवार की रात को 9 बजे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू विंड अप सम लिटिल मैटर्स फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ छोटे मोटे काम कर दो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ माई किट ऑफ टूल्स, और मैं तुम्हें अपना किट ऑफ टूल्स, मेरा जो चोरी का बर्गलर टूल है, वो मैं तुम्हें प्रेजेंट में देना चाहता हूँ। आई नो यू विल बी ग्लैड टू गेट दैम। मुझे पता है तुम उसे पाकर बहुत खुश होगे। यू कुड नॉट डुप्लीकेट द लॉट फॉर $1,000। तुम $1,000 देकर भी उसका डुप्लीकेट तैयार नहीं कर सकते। से बिली, आई हैव क्विट द ओल्ड बिजनेस अ ईयर एगो। सच कहूँ बिली, बिली ये उसके फ्रेंड का नाम है, जिमी वैलेंटाइन के, मैंने अपना पुराना बिजनेस, जो चोरी का बिजनेस था, वो 1 साल पहले ही छोड़ दिया है। आई हैव गॉट अ नाइस स्टोर, और मैंने एक अच्छी सी दुकान खोली है। आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग, और मैं अब ईमानदारी का जीवन जी रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू मैरी द फाइनेस्ट गर्ल ऑन अर्थ 2 weeks फ्रॉम नाउ, और मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ आज से 2 हफ्ते के बाद। इट्स ओनली लाइफ, यही मेरा एकमात्र जीवन है। बिली द स्ट्रेट वन, सीधा साधा जीवन। मैं अब ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ। आई वुड नॉट टच द डॉलर ऑफ अनदर मैंस मनी नाउ फॉर अ मिलियन, और अब मैं दूसरे व्यक्ति का पैसा एक भी डॉलर में नहीं छूना चाहता हूँ, चाहे वो मिलियन में ही क्यों ना हो, चाहे वो लाखों करोड़ों रुपए हो, लेकिन मैं उसे नहीं छूना चाहता। आफ्टर आई गेट मैरिड आई एम गोइंग टू सेल आउट एंड गो वेस्ट, और शादी करने के बाद मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्री में चला जाऊंगा, वेयर देयर वोंट बी सो मच डेंजर ऑफ हैविंग ओल्ड स्कोर्स ब्रॉट अप अगेंस्ट मी, जहां पर ओल्ड स्कोर का, मैंने जो पुराना जो भी काम किया है चोरी का, उसका कोई भी खतरा नहीं होगा। आई टेल यू बिली, शी इज एन एंजल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना बिली, वो एक एंजल है, एक परी है। शी बिलीव्स इन मी, वो मुझ पर विश्वास करती है। एंड आई वुडंट डू अनदर क्रूड थिंग फॉर द होल वर्ल्ड, और अब मैं पूरी दुनिया में पूरे जीवन भर कुछ भी क्रूड, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहता हूँ। बी श्योर टू बी एट सली, निश्चित रूप से सलीवंस प्लेस पर जरूर आना। फॉर आई मस्ट सी यू, मैं वहां तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई विल ब्रिंग अलोंग द टूल्स विद मी, और मैं अपने साथ अपना किट ऑफ टूल, अपना चोरी का बर्गलर टूल जरूर लेकर आऊंगा। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी, तुम्हारा पुराना दोस्त जिमी। ऑन द मंडे नाइट आफ्टर जिमी रोट दिस लेटर, मंडे की रात को जब जिमी ने ये लेटर लिखा, उसके बाद बेन प्राइस जॉग्ड अनऑब्स्ट्रूसिवली इनटू एल्मोर इन अ लिवरी बग्गी। अनऑब्स्ट्रूसिवली मीन्स चुपचाप। बेन प्राइस घूमते घूमते चुपचाप एल्मोर में पहुंच गया, इन अ लिवरी बग्गी। लिवरी बग्गी मीन्स तांगे में। तांगे में बैठकर इधर उधर घूमते घामते बेन प्राइस एल्मोर शहर में आ पहुंचा। He longed about town in his quiet way until he found out what he wanted to know, और वो पूरे शहर में इधर उधर शांति से घूमते रहा जब तक उसे वो नहीं मिल गया जो कि वो चाहता था। वो क्या चाहता था, किसे ढूंढने आया था? वो जिमी वैलेंटाइन को ढूंढने आया था, और उसने उसे ढूंढ लिया। From the drug store across the street from Spencer's shoe store, he got a good look at Ralph D. Spencer. स्पेंसर के शू स्टोर के अक्रॉस, उस पार, ड्रग स्टोर, एक मेडिसिन शॉप थी, सड़क के उस पार एक मेडिसिन शॉप थी, वहां से उसने राल्फ डी स्पेंसर के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू, जिमी अपने आप से कहता है कि अच्छा, बैंकर की बेटी से शादी करने वाले हो जिमी, सेड बेन टू हिमसेल्फ सॉफ्टली, एकदम आराम से कहता है। वेल आई डोंट नो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी टुक ब्रेकफास्ट एट द एडम्सेस। अगली सुबह जिमी एडम फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है।
He was going to Little Rock that day to order his wedding suit and buy something nice for Annabelle. अगले दिन वो जा रहा था लिटिल रॉक, किस लिए? अपना वेडिंग सूट ऑर्डर करने के लिए और अनेबल के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेने के लिए उसे लिटिल रॉक जाना था. That would be the first time that he had left town since he came to Elmore. जब से वो एल्मोर आया था, ये पहली बार था कि वो एल्मोर से बाहर जा रहा था. It had been more than a year now since those last professional job. जो उसके लास्ट प्रोफेशनल जॉब थे, कौन सा जॉब था? चोरी का जॉब जो वो करता था, उसको किए हुए 1 साल से अधिक का समय हो चुका था. एंड ही थॉट ही कुड सेफली वेंचर आउट. अब उसे लग रहा था कि वो सुरक्षित है और वो बाहर आ जा सकता है. काफी समय हो चुका है, अब सब मैटर ठंडा हो गया है, अब वो आराम से बाहर आ जा सकता है. आफ्टर ब्रेकफास्ट क्वाइट अ फैमिली पार्टी वेंट डाउनटाउन टुगेदर. ब्रेकफास्ट के बाद पूरा फैमिली पार्टी, पूरा फैमिली का ग्रुप जो था वो एक साथ बाहर निकला. मिस्टर एडम्स, अनेबल, जिमी एंड अनेबल्स मैरिड सिस्टर विद हर 2 लिटिल गर्ल्स एजेड 5 and 9. ये उनके फैमिली ग्रुप में कौन कौन था? मिस्टर एडम्स, अनेबल, जिमी, अनेबल की एक मैरिड सिस्टर और उनकी 2 बेटियां, जो कि एक 5 साल की थी और एक 9 साल की थी. दे केम बाय द होटल वेयर जिमी स्टिल बोर्डेड. और वे लोग सबके सब कहाँ आते हैं? उस होटल में आते हैं जहाँ पर जिमी अभी भी रह रहा था. एंड ही रैन अप टू हिज रूम एंड ब्रॉट अलोंग हिज सूटकेस. जिमी दौड़ते हुए ऊपर जाता है और अपना सूटकेस लेकर आता है. देन दे वेंट ऑन टू द बैंक. और फिर वे लोग बैंक की ओर चल पड़ते हैं. देयर स्टूड जिमीज हॉर्स एंड बगी एंड डॉल्फ जिप्सन हु वॉज गोइंग टू ड्राइव हिम ओवर द रेल रोड स्टेशन. बाहर में कौन खड़ा था? जिमी का हॉर्स एंड बग्गी, जिमी का तांगा खड़ा था. और डॉल्फ जिप्सन वो तांगा चलाने वाले ड्राइवर का नाम है, जो कि उन्हें रेल रोड स्टेशन पर ले जाने वाला था. ऑल वेंट इनसाइड द हाई कार्व्ड ओक रेलिंग्स इनटू द बैंकिंग रूम. सबके सब लोग हाई कार्व्ड वाले ओक रेलिंग, ओक पेड़ की लकड़ियों से बने हुए रेलिंग वाले बैंकिंग रूम में दाखिल होते हैं. जिमी इंक्लूडेड फॉर मिस्टर एडम्स फ्यूचर सन इन लॉ वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर. जिमी जो कि मिस्टर एडम का फ्यूचर सन इन लॉ है, होने वाला दामाद है, उसका सबके सब लोग स्वागत करते हैं. द क्लर्क्स वर प्लीज्ड टू बी ग्रीटेड बाय द गुड लुकिंग एग्रीएबल यंग मैन हु वाज गोइंग टू मैरी मिस अनेबल. क्लर्क्स जो थे वो गुड लुकिंग जिमी वैलेंटाइन को देखकर इम्प्रेस्ड होते हैं, जो कि मिस अनेबल एडम से शादी करने वाला था. जिमी सेट ही सूटकेस डाउन. जिमी अपना सूटकेस नीचे रख देता है. अनेबल हुज हार्ट वाज बबलिंग विद हैप्पीनेस एंड लाइवली यूथ. मिस अनेबल जिसके दिल में उमंगे जाग रही थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, तो डिजायर्स उसके मन में उठ रहे थे. पुट ऑन जिमीज हैट एंड पिक्ड अप द सूटकेस. वो जिमी का हैट अपने सिर पर रख लेती है और उसका सूटकेस उठाती है. वुडंट आई मेक अ नाइस ड्रमर. मजाक करती है, क्या मैं कोई अच्छी ड्रमर लग रही हूँ, ड्रम बजाने वाली लग रही हूँ. सेड अनेबल. माई राफ हाउ हैवी इट इज. मेरे राफ ये कितना भारी है. फील्स लाइक इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड ब्रिक्स. ऐसा लगता है जैसे कि इसमें सोने की ईंट भरी हुई है. लॉट ऑफ निकल प्लेटेड शू हॉर्न्स इन देयर. जिमी सेड कूलली. एकदम आराम से जिमी कहता है कि इसमें बहुत सारे निकल से बने हुए जूते की कीले हैं. दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न. जिसे मैं वापस करने जा रहा हूँ. थॉट आई हैड सेव एक्सप्रेस चार्जेस बाय टेकिंग देम अप. देखो तो मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने एक्सप्रेस चार्ज किराया बचा लिया, इसे अपने साथ ले आया और रिटर्न कर दूंगा और मैंने इस तरह से पैसे बचा लिए. आई एम गेटिंग ऑफुली इकोनॉमिकल. देखो मैं अब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो रहा हूँ क्योंकि अब वो शादी करने वाला है तो अपने खर्च में कटौती कर रहा है. द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्व. एल्मोर बैंक में अभी एक नया सेफ, एक नई तिजोरी और एक नया सीक्रेट चैम्बर बना था. मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट. और मिस्टर एडम्स को इस पे बहुत ही ज्यादा गर्व था. एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन. और वो सबको इसका इंस्पेक्शन करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए कह रहे थे, सबको बुला रहे थे इसे दिखाने के लिए. द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर. वो वॉल्ट जो था, वो सीक्रेट चैम्बर जो था बहुत छोटा था, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो बहुत ही पेटेंटेड यानी इम्प्रूव था, एकदम अलग तरह का दरवाजा था. इट फास्टेंड विथ 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स. वो 3 मजबूत स्टील के बोल्ट से बंधा हुआ था. थ्रोन सिमुल्टेनियसली विद अ सिंगल हैंडल. जो कि एक साथ खुलते थे. किससे? एक सिंगल हैंडल से ही खुलते थे. एंड हैड अ टाइम लॉक. और उसमें एक टाइम लॉक भी लगा हुआ था.
मिस्टर एडम्स बीमिंगली एक्सप्लेन्ड इट्स वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर। मिस्टर एडम्स बहुत ही उत्साहपूर्वक इसकी कार्य प्रणाली को मिस्टर स्पेंसर को बता रहे थे। हु शोड अ कोर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट स्टेट, जो कि अपना विनम्र स्वभाव दिखा रहे थे उनके प्रति। जिमी दिखा रहा था कि वो उसकी कार्य प्रणाली को बहुत ध्यान से सुन रहा है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। The two children, May and Agatha, were delighted by the shining metal and funny clock and knobs. दोनों बच्चियां मे और अगाथा नए नए चमकते हुए मेटल को देखकर और फनी क्लॉक और नॉब को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। While they were thus engaged, Ben Price sauntered in. जब ये लोग बातचीत में लगे थे तभी धीरे से चुपचाप, सॉन्टर मीन्स धीरे से एंटर करता है बेन प्राइस बैंक में, एंड लीन ऑन हिज एल्बो, और अपने एल्बो के बल पर झुकते हुए नीचे की ओर देखता है। लुकिंग कैजुअली इनसाइड बिटवीन द रेलिंग के बीच से वो अंदर देखता है, एकदम आराम से देखता है। ही टोल्ड द टेलर दैट ही डिडंट वांट एनीथिंग, ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ मैन ही न्यू। टेलर यानी खजांची को वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल वो एक आदमी का इंतजार कर रहा है जिसे वो जानता है। सडनली देयर वाज अ स्क्रीम और टू फ्रॉम द वुमेन एंड अ कमोशन। तभी अचानक से एक चीखने की आवाज आती है, दो औरतों की, और फिर शोरगुल होने लगता है। कमोशन में शोरगुल। Unperceived by the elders, May, the 9-year-old girl in the spirit of play, had shut Agatha in the world. बड़े लोगों के अनदेखा करने के कारण मैं, जो कि 9-year-old लड़की थी, 9 साल की लड़की थी, वो खेल खेल में अपनी छोटी बहन अगाथा को उस वॉल्ट में, उस सीक्रेट चैम्बर में बंद कर देती है। She had then shot the bolts and turned the knob of the combination as she had seen Mr. Adams do. और फिर वो क्या करती है, बोल्ट्स को कस देती है और कॉम्बिनेशन नॉब को घुमा देती है, जैसा कि उसने मिस्टर एडम्स को करते हुए देखा था। द ओल्ड बैंकर स्प्रैंग द हैंडल एंड टग इट फॉर अ मोमेंट। ओल्ड बैंकर यानी मिस्टर एडम्स हैंडल को जोर जोर से खींचते हैं। द डोर कांट बी ओपन, शी ग्रोन्ड, और फिर कांपते हुए स्वर में कहते हैं, दरवाजा नहीं खुल सकता। द क्लॉक हैज नॉट बीन वॉर्न नॉट द कॉम्बिनेशन सेट। क्लॉक में, घड़ी में चाबी नहीं भरी गई थी और ना ही कॉम्बिनेशन सेट किया गया था। अगाथा's mother screamed again hysterically. अगाथा की माँ बहुत तेजी से चीखती है। हश, said Mr. Adams, raising his trembling hands. अपने कांपते हुए हाथ उठाते हुए कहते हैं, all be quiet for a moment. सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। अगाथा, he called as loudly as he could. और जोर जोर से चिल्लाते हैं, अगाथा, अगाथा, listen to me, मेरी बात सुनो। During the following silence, they could just hear the faint sound of the child wildly shrieking in the dark vault in the panic of terror. और जब सब लोग शांत हो जाते हैं तब उन्हें एक फेंट साउंड, एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई पड़ती है बच्ची की, जो कि वॉल्ट में बंद थी। श्रीकिंग इन द डार्क वॉल्ट, अंधकार से भरे हुए वॉल्ट में वो चीख रही थी। इन द पैनिक ऑफ टेरर, डर के कारण, क्योंकि चैम्बर में पूरा अंधेरा था और वो बंद हो चुकी थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। डर के मारे वो चीख रही थी जोर जोर से, लेकिन उसकी बहुत ही धीमी आवाज बाहर आ रही थी। माई प्रीशियस डार्लिंग वेल्ड द मदर, मेरी प्यारी बच्ची, माँ रोती है। शी विल डाई ऑफ फ्राइट, वो डर के कारण मर जाएगी। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओ ब्रेक इट ओपन, दरवाजा तोड़ दो। कांट यू मैन डू समथिंग, क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? देयर इजंट अ मैन नियर द लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर, क्या लिटिल रॉक में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस दरवाजे को खोल सके? सेड मिस्टर एडम्स। मिस्टर एडम्स सेकी वॉइस में, कांपते हुए स्वर में ऐसा कहते हैं। माई गॉड स्पेंसर, व्हाट शैल वी डू? स्पेंसर को कहते हैं, जिमी को कहते हैं कि माय गॉड स्पेंसर, अब हम क्या करेंगे? दैट चाइल्ड, शी कांट स्टैंड इट लॉन्ग देयर, उस चैम्बर में वो बच्ची ज्यादा देर नहीं रह पाएगी। देयर इजंट इनफ एयर, और उसके अंदर, उस चैम्बर में ज्यादा हवा भी नहीं है। बिसाइड शी विल गो इनटू कन्वर्सन फ्रॉम फ्लाइट, और डर के कारण वो सहम जाएगी। अगाथा's mother frantic now, अब अगाथा की माँ उत्तेजित हो गई थी। बीट द डोर ऑफ द वॉल्ट विद हर हैंड्स, और अपने हाथों से वॉल्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। Somebody wildly suggested dynamite, किसी ने तभी उग्र रूप से डायनामाइट के लिए सजेस्ट किया। Unable turned to Jimmy and her large eyes full of anguish but not yet despairing. मिस अनेबल जिमी की ओर मुड़ती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें करुणा से भरी थी, लेकिन वो निराश नहीं थी। To a woman, nothing seemed quite impossible to the powers of the man she worshipped. एक औरत की नजरों में उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जिसकी वो पूजा करती है। मीन्स जिससे वो प्रेम करती है, वो हर चीज संभव करने की पावर रखता है। Can't you do something, राफ? Try, won't you? वो राफ से यानी जिमी से कहती है कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करो ना।
He looked at her with a queer soft smile on his lips and in his keen eyes. और जिमी उसकी ओर एक अजीब सी स्माइल के साथ देखता है और उत्सुक आंखों के साथ देखता है. Unable, he said, "Give me that rose you are wearing, will you?" एकदम आराम से वो कहता है, Unable, वो रोज जो तुमने अपने ड्रेस में लगा रखा है, क्या तुम वो मुझे दोगी? Hardly believing that she heard him all right. एनेबल को विश्वास ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है. मैं उससे कह रही हूँ कि चैम्बर से उस बच्ची को बचाओ और वो कह रहा है कि वो रोज मुझे दे दो. शी अनपिन्ड द बर्ड फ्रॉम द बॉसम ऑफ हर ड्रेस. उसने ड्रेस में जो रोज लगा रखा था उसे वो अनपिन्ड करती है एंड प्लेस इट इन हिज हैंड और उसके हाथों में दे देती है. जिमी स्टफ्ड इट इनटू हिज वेस्ट पॉकेट. जिमी उस रोज बड को अपने बनियान के पॉकेट में डाल लेता है. थ्री ऑफ हिज कोट, अपना कोट उतारकर फेंक देता है एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव, और अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ा लेता है. विद दैट एक्ट राल्फ डी स्पेंसर पास्ड अवे. इस एक्ट में राल्फ डी स्पेंसर खत्म हो जाता है एंड जिमी वैलेंटाइन टूक हिज प्लेस, और जिमी वैलेंटाइन उसके जगह पर आ जाता है. मीन्स वो पुराना चोर फिर से वापस आ गया. गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू. जिमी सबको कमांड करता है, ऑर्डर देता है शॉर्टली, तुरंत सबको ऑर्डर देता है कि सबको ही दरवाजे के पास से हट जाइए. ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल एंड ओपनड इट आउट फ्लैट. अपना सूटकेस निकालता है और उसे खोल देता है. फॉर दैट टाइम ऑन ही सीम टू बी अनकॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स. इस समय वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेत हो जाता है कि कोई भी वहां पर उपस्थित है. मीन्स सबके सामने वो अपना बर्गलर स्टूल खोल के रख देता है. वो ये नहीं सोचता है कि लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी. ये सब चीज के प्रति वो अनकॉन्शियस हो जाता है. उसके मन में सिर्फ एक बात रहती है कि उसे बच्ची को बचाना है. He laid out the shining queer implements swiftly and orderly. और अपना सूटकेस खोल के उसमें जितने भी चमकदार इंस्ट्रूमेंट थे उन्हें वो धीरे धीरे स्विफ्टली और ऑर्डरली सजाकर रख देता है. विस्लिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और आराम से सीटी बजाता है, विसल करता है, सीटी बजाता है. एज ही ऑलवेज डिड व्हेन एट वर्क. ऐसा वो हमेशा किया करता था काम करते समय. कौन सा काम करते समय? चोरी का काम करते समय. आराम से सीटी बजाकर वो काम करता था. ऐसे ही आज भी वो कर रहा है. इन अ डीप साइलेंस एंड इमूवेबल द अदर वॉच्ड हिम एज इफ अंडर अ स्पेल. एकदम गहरी शांति के साथ और बिना हिले डुले सब लोग उसके इस एक्ट को देख रहे थे. इन अ मिनट जिमी's pet drill was biting smoothly into the steel door. 1 मिनट के अंदर जिमी का प्यारा जो ड्रिल मशीन था वो स्टील के दरवाजे को आराम से काट रहा था. In 10 minutes, breaking his own burglarious record, he threw back the bolts and opened the door. और 10 मिनट के अंदर अपने सारे चोरी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जिमी ने बोल्ट्स को खींचकर निकालकर फेंक दिया और दरवाजा खोल दिया. अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड. अगाथा अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, बट सेफ, लेकिन सुरक्षित थी. वॉज गैदर्ड इनटू हर मदर्स आर्म, और अपनी माँ की बाहों में थी. Jimmy Valentine put on his coat and walked outside the railing towards the front door. जिमी वैलेंटाइन अपना कोट पहनता है और रेलिंग के बाहर दरवाजे की ओर निकल जाता है. As he went, he thought he heard a faraway voice that he once knew called Ralph, but he never hesitated. और जैसे ही वो बाहर जाने लगता है उसे दूर से एक आवाज सुनाई पड़ती है जो कि उसे जानी पहचानी लगती है, जो कि उसे राफ बुलाता है, राफ. लेकिन वो हिचकिचाता नहीं है क्योंकि वो जानता था कि ये आवाज बेन प्राइस की है और बेन प्राइस उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच चुका है. ये बात उसे पहले से पता थी. एट द डोर अ बिग मैन स्टूड समवॉट इन हिज वे. दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था उसके रास्ते में. हेलो बेन, सेड जिमी, स्टिल विद हिज स्ट्रेंज स्माइल. जिमी अपने चेहरे पे अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, हेलो बेन, गॉट अराउंड एट लास्ट, हैव यू? आखिरकार तुमने मुझे पकड़ ही लिया. वेल लेट्स गो, चलो अब चलते हैं. आई डोंट नो दैट इट मस्ट सच अ डिफरेंस नाउ. मुझे नहीं पता कि अब कोई चारा बचा है कि नहीं. मीन्स अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, अब तुम मुझे पकड़कर लेके जा सकते हो. एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रेदर स्ट्रेंजली. और तब बेन प्राइस कुछ अजीब व्यवहार करता है. गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, ही सेड. वो कहता है, मिस्टर स्पेंसर, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है. डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू. ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको पहचान लिया, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं. योर बगी इज वेटिंग फॉर यू, आइंट इट? आपकी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है. एंड बेन प्राइस टर्न एंड स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट. और बेन प्राइस मुड़ जाता है और तेज कदमों से सड़क पर वापस चला जाता है.
इस तरह से हम लास्ट में देखते हैं कि बेन प्राइस अपनी आंखों से जिमी वैलेंटाइन को तिजोरी तोड़ते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वो उसे अरेस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब वो उस बच्ची को बचाने के लिए कर रहा है और अब वो पहले जैसा चोर नहीं रह गया है और वो एक अच्छा इंसान बन गया है। इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं करता है, बल्कि रिहा कर देता है और उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देता है। तो इस तरह से कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।